हरे कृष्णा। तो आ गई है योगिनी एकादशी, जिसे हम सब भक्त लोग 2 जुलाई 2024 को रखने वाले हैं। इस एकादशी के अंदर बहुत ही अद्भुत कथा पुराण में आती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, आपने मुझे निर्जला एकादशी के बारे में तो बताया है, अब मुझे आप योगिनी या शुद्ध एकादशी के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अलकापुरी देश में एक राजा रहते थे जिनका नाम है कुबेर। आप सभी जानते हैं, जो कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, जिनके पास सभी देवताओं का सारा धन है। उनके साम्राज्य में एक माली रहते थे जिनका नाम था हेममाली। ये भगवान शिव की पूजा के लिए कुबेर को अपने जो उनका गार्डन था उससे कुछ पुष्प ला करके दिया करते थे और रोज वो भगवान शिव को कुबेर पुष्प अर्पित किया करते थे। लेकिन एक दिन ये जो हेममाली थे, इनको अपनी पत्नी जिसका नाम स्वरूपवती था, उसका इतना सुंदर स्वरूप बताया गया है, कमल जैसे नेत्र थे उसके, उसका गोरा रंग का शरीर था और स्वर्गिक अप्सरा जैसे दिखने वाली उनकी पत्नी, उनसे वो बहुत आसक्त थे। एक दिन पुष्प चयन करते वक्त स्वरूपवती के रूप के प्रति आकर्षित होकर के हेममाली भूल गए कि मुझे कुबेर के लिए, शिव पूजन के लिए कुछ पुष्प लेके जाने हैं। कुबेर ने अपने देवताओं से पूछा, मैं पूजन कर रहा हूं और आज पुष्प नहीं है, कहां गए? तो देवताओं ने बताया, महाराज हमें मालूम पड़ा है कि आज हेममालिनी अपनी पत्नी के साथ इतना आकर्षित हो चुका है कि वो आपकी सेवा तक भूल गया है। इस बात से क्रुद्ध होकर के उसको, हेममालिनी को, कुबेर ने श्राप दिया, जा तुझे कोढ़ हो जाए, जिस शरीर से तुझे इतनी आसक्ति है वो आसक्ति खत्म हो जाए। और वो स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर एक राक्षस, एक यक्ष योनि में पहुंच गया और वो पूरा कोड़ी शरीर से एक अद्भुत शरीर से दुर्गंध आती थी और उस दुर्गंध के साथ वो घूमने लगा जंगलों के अंदर। और जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते भूख लगती थी, खाने को नहीं मिलता था, क्योंकि वह स्वर्ग से गिर करके पृथ्वी के जंगलों में घूम रहा था। भगवान की संरचना ऐसी है कि हमारे जीवन में जब भी हमें कोई कष्ट आता है, अवश्य भगवान हमें किसी न किसी व्यक्ति को भेजते हैं ताकि हम उसके सहारे अपनी इस तकलीफ से निकल सके। भगवान स्वयं तो आते नहीं है, लेकिन भगवान अपने किसी न किसी भक्त को प्रतिनिधि बनाकर भेजते हैं। भगवान ने मार्कंड ऋषि को भेजा और अपने भाग्य से यह हेममालिनी मार्कंड ऋषि से मिला। उन्होंने पूछा, तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई, शरीर में कोढ़ कैसे हो गया, तुम कौन हो? उन्होंने बताया, मैं हेममालिनी हूं, अपनी पत्नी स्वरूपवती के प्रति मैं आकर्षित हो गया था, जिसके कारण मुझे श्राप मिला। तो मार्कंड ऋषि ने कहा, अब कुछ ही समय में एक एकादशी आने वाली है जिसका नाम है योगिनी एकादशी। अगर तुम इसका व्रत करते हो तो तुम अपने सभी पूर्व पापों से मुक्त हो जाओगे, जितने श्राप तुम्हें मिले हैं सबसे मुक्त हो जाओगे। इसलिए इस एकादशी को शुद्ध एकादशी भी कहते हैं, और क्योंकि उन्होंने भक्ति योग का प्रयास किया इसलिए इसे योगिनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से, कहते हैं, हजारों जन्मों के पाप एक ही एकादशी से हमारे भस्म हो जाते हैं। हेममालिनी मुक्त हो गए और पुनः उन्होंने स्वर्ग की अपनी सेवाओं को पुनः प्रारंभ किया, स्वर्ग जाकर यक्ष बन पाए और कुबेर की पुनः सेवा में लग पाए। तो आप जानते हैं, इस एकादशी के व्रत मात्र से केवल आपको क्या करना है, आपको फलाहार करना है। आपको दूध, दही, मूंगफली दाना और जल, या फिर ऐसा जूस जो कि घर में बनाया गया हो, फलों का रस, लेकिन कोई भी अन्न का उपयोग नहीं करना है। यहां तक कि जीरा, मिर्ची, हींग, खटाई ऐसे, या फिर हमारा जो नमक होता है समुद्री नमक, उनका इस्तेमाल करने से हमारी एकादशी भंग हो जाती है। इस सभी की पूरी सूची डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के दी गई है और इस एकादशी का पारण काल भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आशा करते हैं योगिनी एकादशी आप अच्छे से रखेंगे और हेममालिनी की तरह हमारे भी अगर पूर्व जन्म के कोई पाप होंगे तो वो जलकर भस्म हो जाएंगे। इस एकादशी से भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति योग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे योगिनी एकादशी कहते हैं। अच्छे से भक्ति योग करिए। 16 माला से ज्यादा 25 मालाओं का जाप कम से कम भक्त को इस एकादशी में करना चाहिए। ग्रंथों का श्रवण करना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, भागवत आदि हमें अच्छे से सुनना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, उपवास करना चाहिए, यानी ठाकुर जी के पास रहना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं क्या हमें सिर धोना चाहिए, कपड़े धोने चाहिए, शेव करनी चाहिए? एकादशी के दिन शेव नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे दाढ़ी बनाते वक्त कट लग गया और खून आ गया, रक्त निकलने से एकादशी भंग हो जाती है। कपड़े धोना और सिर धोना ये प्राय इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है।
विशेष करके माताओं को। पुरुष लोगों के तो छोटे बाल होते हैं, वो धो सकते हैं, लेकिन माताओं को धोने में, सुखाने में बहुत समय जाता है, इसलिए वह एकादशी का दिन न चुनकर कोई और दिन चुने कपड़े धोने के लिए भी। ऐसा कोई कर्मकांड नहीं है, लेकिन अपने समय को बचाकर अधिक से अधिक जाप और श्रवण में लगाएं, तब ये योगिनी एकादशी सफल होगी। हरे कृष्णा।